मनुष्य क्यों पुरानी जिंदगी में लौट के जाता है, क्यों उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्यों उसकी प्रार्थना को वो सोचता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, क्यों वो टूटा हुआ है, क्यों उसके मन में ये एश्योरेंस नहीं है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। वो संसार में रहकर संसार की अभिलाषाओं में खो गए, संसार की जैसे बन गए। जैसे मिस्र में मूर्ति पूजा, वो भी मूर्ति पूजा करने लगे। जैसे मिस्र में बुराइयां, व्यभिचार, वो सब भी वैसे ही करने लगे। जैसा जैसा उनके सामने परिस्थितियां थी, लोगों ने उनको इस्तेमाल किया, मिस्रियों ने उनको इस्तेमाल किया। और तो लड़कियों के साथ उन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी की। लड़कों को, जवानों को, आदमियों को उन्होंने खेतों में और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया। जहां जहां पॉसिबल होता था वो उनका शोषण करते थे। क्या सारी बातें, सारे दर्शन, सारे सपने परमेश्वर की ओर से? इस पर सोचना पड़ेगा और इसे समझने के लिए इस वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। Praise the Lord, God's morning church. Hello, how are you? Praise the Lord. I believe आज की सुबह आपकी जिंदगी की एक ऐसी सुबह है जिस पर आप सोच रहे हो कि आज क्या होने वाला है। और अगर आप नहीं सोच रहे तो सोचना चाहिए कि आज क्या नया होने वाला है। और अगर आप नहीं सोचते, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को, तो वाकई में सोचना चाहिए कि आज क्या नया होने वाला है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, हर एक दिन उसने कुछ नया बनाया। 7 दिन, लेकिन 7वां दिन जो आराम का दिन था वो भी नया था। कुछ लोग कहेंगे इट्स नथिंग, गॉड डिड नॉट मेड एनीथिंग। नो, गॉड हैज गिवन यू रेस्ट एंड रेस्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और आप सब जब थक जाते हैं, आपको रेस्ट चाहिए। और हमारी बॉडी बनाई परमेश्वर ने ऐसी है कि जब जब हमें समय मिलता है, हम जैसे ही रेस्ट मोड में आते हैं तुरंत नींद आ जाती है। ये रेस्ट मोड है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड why we worship on Sunday, why we worship on Saturday, why we worship on Friday, why we worship on Thursday, why we worship on other days. Because God has given us those days to worship Him. Each day, all day, सारे दिन, सारे वक्त को परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है आराधना करने के लिए। And if we don't, अगर हम नहीं करते, then there is a serious problem. We have to address that. If we don't, we have to face the consequences. सामना करना पड़ेगा परिस्थितियों का। और आज इन परिस्थितियों से बचकर बात करें, इसलिए मैं आज इतिहास के बारे में बात करूंगा। मनुष्य क्यों पुरानी जिंदगी में लौट के जाता है, क्यों उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्यों उसकी प्रार्थना को वो सोचता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, क्यों वो टूटा हुआ है, क्यों उसके मन में यह एश्योरेंस नहीं है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है। अगर आज आप इस बारे में ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तब आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जहां भी हो, जैसे भी हो, सुन लो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए है। आई बिलीव शुरुआत जब आपके दिन की होती है, खासतौर से रविवार या बाकी दिन भी, जिनका दिल आत्मा प्रभु से लगा हुआ है, जो परमेश्वर से संगति करना चाहता है, जो परमेश्वर पर और उसके वचन पर मन लगाता है, उसके मन में यह बात रहती है कि मैं कैसे परमेश्वर के साथ और गहरा रिश्ता रखूं। और वो बहुत से सवालों के साथ आता है। अगर आज आप ऐसे सवालों के साथ आए हैं या फिर आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी कहूंगा, अगर ऐसे सवाल आपके पास हैं तो परमेश्वर का वचन आपको उत्तर देगा, अगर आप कान खोलकर सुन रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पवित्र आत्मा ने कलीसिया से कहा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की जो खूबसूरती मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा परमेश्वर यूहन्ना को उठा उठा के इधर उधर अलग अलग जगह लेकर जाता है और उससे बात करता है और यूहन्ना को यह प्रेरित करता है कि जा और कह दे और बता दे जो तूने देखा है। और यूहन्ना भी लिखता है क्या, जिसके कान खुले हो वो सुन ले, सुन और ले, अंदर ले ले, सुन के निकाल ना दे। अफसोस, सुनकर निकालना आसान होता है, बिकॉज यू नो लाइफ इज क्वाइट सेंटर्ड। 20 साल पहले की जिंदगी कुछ और थी। हम हर बात को ना, हमारे पास किसी भी व्यक्ति के पास कुछ लिमिटेड चीजें हुआ करती थी, उस पर फोकस करता था। काम, धंधा, रोटी, पानी, घर, मकान, ओके। इसके बाद क्या करता था, परमेश्वर, ईश्वर की आराधना, अगर वो आत्मिक व्यक्ति है तो, और अगर नहीं है तो मामला कुछ और था। लेकिन पता है क्या, आज के समय में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं फोकस करने के लिए। इधर भी ध्यान देना है, उधर भी देना है, उधर भी देना है, और वो पीछे वाले पे भी ध्यान देना है। जैसे कि मेरी नजर यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति के ऊपर होती है। वेल, अगर नोटिस करो इस बात को, इतनी सारी चीजें जो आपके पास आ रही हैं, भले ही आप डिजिटल हो गए हैं, चीजों को मेंटेन करने की आपकी एबिलिटी बढ़ गई है,
लेकिन फिर भी आप मेंटेन कर नहीं पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं टाइम नहीं है। आपके पास उन चीजों के लिए टाइम है जो परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है, लेकिन आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है जो आपको परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के चरणों में लेकर आ रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो आज आप समझेंगे कि प्रॉब्लम कहां है और सोल्यूशन कहां है। जब भी कोई प्रचारक खड़ा होकर परमेश्वर के वचन से प्रचार करता है, जिस पॉडियम से प्रचार किया जाता है, वो प्रचार इसलिए किया जाता है कि उसे सुने, स्वीकार करें, अंगीकार करें और अपने जीवन में लागू करें। जितने व्यक्ति ये करते हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाती है, स्मूथ चलती है, बहुत प्यारी है, बहुत आनंद के साथ। बट इफ नहीं सुना गया, नेग्लेक्ट किया गया, छोड़ दिया गया, तो मामला उल्टा हो जाता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। और बड़ी खास बात हो रही है यहां पर, और ये जरूरी है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। बात करूंगा मैं मिस्र के बारे में। मिस्र, आपको मालूम है, एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत ही बड़ी समस्या। लेकिन ये मिस्र जो है ना, इस समस्या का सामना करना जरूरी है। और आज के दिन तक मिस्र लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। इजरायलियों के लिए 420 साल तक मिस्र समस्या बना था, और आज भी इजरायलियों के लिए मिस्र समस्या बना हुआ है। आपको लग रहा है मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। दैट इज क्वाइट सिली थिंग। छोटी चीजें, वो आज है, कल चला जाएगा, और कुछ के लिए थोड़े समय के लिए, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए, ये बहुत मायने रखता है। बट मिस्र से पहले अगर हम बात करें तो मिस्र का जिक्र बाइबल में सबसे पहले कहां होता है? सम ऑफ यू मे से दैट इन बुक ऑफ जेनेसिस। एब्सोल्युटली राइट। उत्पत्ति की पुस्तक में मिस्र का जिक्र है। सबसे पहले मिस्र के बारे में बात वहां हो रही है। एक शब्द है हार्मोनेटिक। हार्मोनेटिक्स एक शब्द जो है ना, इसका मतलब क्या है? अगर इसे बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किसी भी चीज को गहराई से अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में मनन करना, वो हार्मोनेटिक्स है। अब इस शब्द की बात आज मैं क्यों कर रहा हूं? हम जब भी कभी पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, देखो ये जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं और उनके प्रचारों में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या वो बात वाकई में उस कॉन्टेक्स्ट में है? वो बाइबल के वर्ड्स जो कोट कर रहे हैं, कोई भी हो, आई एम नॉट पॉइंटिंग समवन, किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, जरूरत पड़ती तो बोल भी देता, पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मेरे लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि मैं आपको ये समझाऊं कि आप किसी को भी, जिस किसी को आप सुन रहे हो, उसको सुनते समय आपको पता हो कि जो मेरे सामने प्रचार किया जा रहा है, जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो कॉन्टेक्सचुअल है? क्या वो वाकई में उस बात से संबंध रखता भी है जो कि मैं सुन रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो सीख रहा हूं? और अगर नहीं तो समझिए वहां पर एरर है, यानी कि कुछ गलत है। और अगर वो गलत है तो मेरे मार्ग में हो सकता है इधर से उधर टेढ़ा हो जाए, किसी कोने में चला जाऊं। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। लिखा है वचन में किसी भी एक बात को लेकर, अगर उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरे वचन में है तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच कर रहा है? और उसी को समझने के लिए यह शब्द मायने रखता है, क्योंकि जब हम मिस्र की बात कर रहे हैं तो मिस्र की शुरुआत कैसे हुई, उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, उसकी भूमिका क्या है। अगर आपको भूमिका समझ में आएगी तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे किसी भी बात को समझने में। आइए पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और 7 वचन से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र देश, ध्यान से सुनिएगा। 8 पद में लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ ने मिस्र में क्या किया था, आई बिलीव आपको पता है। लेकिन ये जो नया फैरो आया है, नया राजा आया है, ये भूल गया, क्योंकि अभी सदियां बीत चुकी हैं, 2-3 राजाओं का समय बीत चुका है, और अब यहां पर एक नया आया है जिसे ये नहीं पता कि यूसुफ कौन था, उसके लोगों ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन उसको एक समस्या दिख रही है, और समस्या क्या है? मिस्रियों से भी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, यहूदियों की, यूनानियों की और दूसरे लोगों की, खासतौर से इजराइल की, इजराइलियों की। सीधे शब्दों में जब संख्या इतनी बढ़ रही है तो ये घबरा गया, उसे समझ में आया। मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा जो है अपने देश के बारे में सोच रहा है, एक अच्छा राजा है, जो कि सोचना भी चाहिए। लेकिन
एक गलत तरीके से। देखिए यहूदी जहां जहां गए ना वहां पे ब्लेसिंग है। अमेरिका में जितने यहूदी हैं, अमेरिका में बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ये बहुत कुछ है, ज्यादा बोलने का क्या कहूं, देश चलाने वाले लोग हैं, ये बहुत सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, पैसा धन दौलत राजनीति चलाने वाले ये लोग हैं। जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी यहूदी हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। किसी यहूदी को भीख मांगते आप नहीं देखोगे, परंतु उनको बिजनेस क्रिएटर देखोगे, वो दूसरों को जॉब देने वाले, दूसरे सब काम करने वाले। अमेरिका, इंग्लैंड, अदर कंट्रीज, यू जस्ट नेम दैम, आप नाम लेते जाइए, ये जहां जहां लोगों के पास बहुत है, आशीष से भरा है और उनके द्वारा दूसरों को मिलता है। भले ही इनके जीवन में, खुद के जीवन में परमेश्वर हो या ना हो, लेकिन उनके हाथ में बरकत है। यहां एक यहूदी था जिसका नाम यूसुफ था। जैसे यूसुफ मिस्र में पहुंचता है, एक बंधुआ होकर, एक जेल में बंदी होकर, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर झूठे इल्जाम से केस डाला गया और वो जो है जेल में बंद है, यह व्यक्ति खड़ा होता है और परमेश्वर जब इसे खड़ा करता है तो पूरे मिस्र का संचालन ये करता है, पूरे मिस्र के ऊपर अधिकार रखता है। मिस्र के घोड़े, मिस्र के रथ, मिस्र की ताकत, मिस्र की सेना, यहां तक कि सुलेमान के पास भी था। लेकिन सुलेमान की ताकत के बारे में बात नहीं होती थी, सुलेमान के वैभव के बारे में बात होती थी। सुलेमान की जो प्लान्स हैं, सेटिंग्स हैं, जो सारी चीजें थी सुलेमान के पास, जो उसके जो ऑर्डर ऑफ सर्विस थे, उन सब की तारीफ हो रही है। लेकिन ताकत के मामले में मिस्र की बात होती थी। केवल मिस्र अकेला नहीं था, उसके अलावा और देश थे। एनीवे, तो सवाल क्या खड़ा होता है, यह समझिए कि ताकत हमेशा किसी के पास एक नहीं रहती। अगर आपको याद हो तो एक और व्यक्ति के बारे में बाइबल में जिक्र किया गया, बल्कि दो व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहला अब्राहम, अब्राहम की संपत्ति। अब्राहम जहां कहीं जाता बड़े लवाजमे के साथ जाता, उसके पास कोई कमी नहीं थी, वो अकेला था और इतना धनवान प्रभु यहोवा ने बनाया था कि बड़े बड़े राष्ट्र उससे डरते थे कि इसके पास इतनी ताकत है, ये कोई देश नहीं है, क्योंकि वो एक घुमंतु था उस शुरुआत के समय में, जब तक परमेश्वर ने उसे स्थापित नहीं किया। लेकिन अब्राहम की ताकत ऐसी थी जिसके आगे लोग डरते थे। धनवान बनाया था परमेश्वर ने। न केवल अब्राहम, उसके बाद आप देखो तो अय्यूब की जिंदगी में, अय्यूब के पास इतनी संपत्ति, इतना धन था, प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके जैसा धनवान पृथ्वी पर कोई नहीं था। आई बिलीव आपको यह याद होगा। प्रभु की आशीषें हैं। आप अगर दरिद्र हैं, अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं, तो ये मत बोलिए इट्स ओके लॉर्ड, आई एम ओके विद दिस मनी, आई डू नॉट हैव मनी इन माई पॉकेट, दैट्स ओके। आप परमेश्वर की संतान हैं, अधिकार के साथ प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे सामर्थी बना, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में मुझे ताकत दे, बल दे और मुझे सामर्थी बना कि मेरे पास बहुत हो, पर मैं तुझे ना भूल जाऊं। अपने अधिकार में, अपनी सामर्थ में, अपने धन, अपनी संपत्ति में मैं तुझे ना भूल जाऊं, इस बात के लिए प्रार्थना करें। आगे बढ़ें। देखिए, सब कुछ होने के साथ साथ एक चीज जो यहां थी, अब्राहम को परमेश्वर ने जहां भेजा उसी दौरान एक समस्या आती है। यहां पर क्या होता है, और यह है अकाल। जब अकाल पड़ता है ना, जब अकाल आता है, तब समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। रोटी रोटी को मोहताज हो जाते हैं लोग, और फिर ये लोग पहुंचते हैं कहां, मिस्र में। यह एक समस्या है मेरे प्रियो। मिस्र वो जगह नहीं थी जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था। अब्राहम को नहीं भेजा परमेश्वर ने मिस्र में, लेकिन अब्राहम गया, उसकी पत्नी गई, और आगे जाके आपको मालूम है क्या हुआ। जब वो समय था, जब ये वहां गए, तो वहां का अनुभव इनका बुरा था। जो परिस्थितियां हुई, जो आउटकम आया, जिस बात से ये लोग वापस आए मिस्र से, जब मिस्र से ये निकाल दिए गए कुछ समय के बाद, तब समस्या खड़ी होती है। वही चीज यहां पर आगे भी है। प्रभु चाहता तो उनको वहां पर ब्लेस कर सकता था। प्रभु ने अपने वचन में यह भी कहा है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे कदमों को आशीषित करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, बलवंत करूंगा, तुझे स्थापित करूंगा। लेकिन प्रभु ने क्यों मिस्र में जो है उन्हें आशीषित नहीं किया? एक सिंपल बात है, क्योंकि परमेश्वर ने वहां भेजने के लिए नहीं भेजा, कहा था, परमेश्वर ने वहां जाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। यह अब्राहम की मर्जी थी, यह उसकी सोच थी, क्योंकि मिस्र में हरा दिखता था, भला दिखता था, वो मार्ग चौड़ा है जो उसे अच्छा लगता था, सकड़ा मार्ग अभी उसे समझ नहीं आया था। बट लेट मी टेल यू समथिंग स्पेशल हियर। वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्र। जैसे मैंने बात की, हम इससे पहले कि मिस्र क्या है और विश्वासियों के जीवन में मिस्र क्या है, उसे समझने से पहले यह देख लें कि मिस्र था क्या। वो इजरायलियों के लिए था? परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता।
परमेश्वर ने जो मिस्र में दिया, मिस्रियों के लिए दिया, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, जो मूर्ति पूजक थे और जो संसार के लोग थे, जिनके अंदर आत्मिकता नहीं थी, जो कि खोए हुए थे, उनके लिए परमेश्वर ने जो उनको दिया वो इस्राएलियों के लिए नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ नया दूंगा, जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम अपने पास अपने जीवन में पाओगे और उस बात की तुम महिमा करने पाओगे। चुनाव हमारा है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम बहुत सारे लोग ये सोचते कि वहां बहुत अच्छा दिख रहा है कि वहां जाके ले लो, वहां बहुत अच्छा दिख रहा है कि मैं वहां जाके ले लूं, वहां से ले आऊं, वहां से ले आऊं, पर ये भूल जाते हैं कि आपका परमेश्वर सामर्थ्य आपको देने के लिए। आपको पता है 100 साल पहले इजराइल के पास अपना देश भी नहीं था, आज अपना देश है। तो आप सोचो, सबसे नया देश, अगर मैं गलत हूं तो अलग बात, मुझे ध्यान नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे नया देश इस दुनिया में आज जो है वो इजराइल है। ये प्रोफेसीज हैं, राइट। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आज देखो, सब कुछ होने के बाद सब कुछ खो दिया और फिर से बना है, और आज जो है पूरी दुनिया हिलती है इस बात से। दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क। मिस्र की सिचुएशन क्या थी? मिस्र की सिचुएशन, वहां पर किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाया, यहां समस्या खड़ी होना शुरू होने लगी। मेरे प्रियो, आइए हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें वही निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1, और मैं पढ़ रहा हूं इस समय 11 वचन से। इसलिए उन्होंने उन पर, क्योंकि अब भीड़ बहुत हो गई थी, लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, अब जो यहां पर फिरौन है, जो नया फिरौन आया, जो नया राजा आया है, उसने दिमाग लगाया कहीं ऐसा ना हो कि इजरायली बढ़कर हम सबके ऊपर कब्जा कर लें, या फिर हमारे पड़ोसियों का जो कोई हमला करने आएगा तो उनके साथ मिलकर हम सबको नाश कर डालें, क्योंकि हमने इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। एक बुराई थी, उस बुराई के साथ उन्होंने क्या किया? प्लान बनाया कि इस बुराई को खत्म करने के लिए, बचाने के लिए देश को, यह बुराई करनी कि इन सबको दबाएंगे, इन सबको पीसेंगे और इन सबको जो है अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। और तब वहां समस्या जो खड़ी थी, उस समस्या के लिए उन्होंने मार्ग निकाला, विच वॉज एब्सोल्युटली वेरी बैड फॉर द कंट्री। आगे सुनिए क्या लिखा है 11 वचन में। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया, मतलब सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया, कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। 400 साल, टेक्निकली 420 साल, 420 ईयर्स अराउंड, इन्होंने वो सारा दुख उठाया जो इनके भाग का नहीं था। पर क्योंकि इन्होंने यहोवा परमेश्वर को निराश किया, इसलिए प्रभु ने यह बात कही थी। ये भी प्रोफेसी थी जो अब्राहम से कर दी गई थी। इससे पहले कि यूसुफ आता, इससे पहले कि बाकी सब लोग आते, इससे पहले कि ये सब लोग आते, उससे पहले ही परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि प्रभु यहोवा को मालूम है मनुष्य की सोच क्या है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में 3 से लेकर अगर 6 वचन तक आप पढ़ोगे तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य जो कुछ सोचता है बुरा ही सोचता है। आपकी जो सोच है ना, उस सोच के बारे में यह सवाल है। आज यह संदेश इसी बारे में है। यह संदेश आज इसी बारे में, ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में आपके सवालों का उत्तर आज प्रभु देगा। मनुष्य सब बातों में अपनी भलाई चाहता है, दैट इज गुड। यह स्वभाव ही है हमारा और बुरा नहीं है। लेकिन इस स्वभाव को गलत रीति से, हम गलत रीति से लेना चाहते हैं, गलत रीति से उसे हथियाना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य, प्रभु कहता है कि मनुष्य जो कुछ चाहता है उसमें बुरा ही उत्पन्न होता है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, हर प्रकार से आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन जब तक नूह का समय आया तब तक पृथ्वी जो फूली फली और भर गई थी, भरपूर पर थी, उस समय लोगों ने जो व्यवहार किया, जो कार्य किया, वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। इसीलिए परमेश्वर ने नाश किया। आज तो अनुग्रह का समय है। प्रभु वैसे नाश नहीं करने वाला जैसे उस समय नाश किया था। वैसे ये याद होगा आपको, भविष्यवाणी ये है कि अंत के दिनों में आग के साथ पूरी पृथ्वी का नाश होगा। अब इस पर भी 2 बातें हैं, ये आग प्रभु के आगमन के बाद आएगी या फिर उससे पहले।
इस पर किसी और दिन बात करेंगे। इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। पर उससे ज्यादा जरूरी है हमारे अपने आत्मिक जीवन के अंदर झांकना, अपने अंदर सोचना, अपने अंदर विचार करना कि हम कौन है, क्या है। लोगों को यह नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। यहां पर इजरायलियों को यह नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बीते 400 साल उन्होंने मिस्र में रहकर हाय हाय, ओए होए, ऊहू ईही करते करते गुजार दिए, उस आशा में कि परमेश्वर की ओर से एक उद्धार करता आएगा। उन्होंने कभी अपने जीवन को बदला नहीं, कभी अपने स्वभाव को बदला नहीं। वो मिस्र में रहकर मिस्र ही की चीजों के साथ रहते, वो संसार में रहकर संसार की अभिलाषाओं में खो गए, संसार की जैसे बन गए। जैसे मिस्र में मूर्ति पूजा, वो भी मूर्ति पूजा करने लगे। जैसे मिस्र में बुराइयां, व्यभिचार, वो सब भी वैसे ही करने लगे। जैसा जैसा उनके सामने परिस्थितियां थी, लोगों ने उनको इस्तेमाल किया, मिस्रियों ने उनको जो है इस्तेमाल किया। और तो लड़कियों के साथ उन्होंने जो है अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी की। लड़कों को, जवानों को, आदमियों को उन्होंने खेतों में और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया। जहां जहां पॉसिबल होता था वो उनका शोषण करते थे। ताकतवर देश था। आज दुनिया में ताकतवर कौन है? शैतान ताकतवर है। और जब मैं शैतान की बात करता हूं ना, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, हमारी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके, डेविल इज देयर, उसने कर दिया। इट इज ऑल्सो आवर नेचर, ये हमारा स्वभाव है। हम अपनी गलतियों को भी शैतान पर डाल देते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। क्या वाकई में अंगूर खट्टे हैं, या आपने अंगूर टेस्ट ही नहीं किए इसलिए आप टेस्ट कर नहीं पाए तो आपने कह दिया अंगूर खट्टे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम जब तक आप एहसास नहीं करेंगे, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है, सामर्थी है। जब चर्च में कोई नया व्यक्ति आता ना, तो वो नहीं कहता हे प्रभु, हे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। वो कहता है आप प्रार्थना करो, क्योंकि वो आपका प्रभु है, आपका पिता है, मेरा नहीं। जब तक उसे यह एहसास ना हो जाए, जब तक वो ये पहचान ना जाए कि मैं प्रभु परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया गया हूं, उद्धार पाया हुआ हूं, अंगीकार जब तक वो नहीं करता, तब तक वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता, तब तक वो दुआ नहीं कर पाता। दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। लोग नहीं समझ पा रहे, लोग सोच नहीं पा रहे, लोग विचार नहीं कर पा रहे। पर तब जब कोई व्यक्ति जान लेता है, वो दिल से, आत्मा से, सच्चाई से बोलता है मेरा प्रभु महान है और मैं अधिकार से मांगता और प्रभु से देता है। हालेलुया, आमीन। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। इजरायलियों पर अत्याचार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था और बहुत कुछ था, लेकिन एक चीज देखिए, परमेश्वर ने जब मार्ग खोला, जब परमेश्वर ने द्वार खोला, जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला, तब भी मिस्री क्या कर रहे, इजरायली क्या कर रहे थे? उनका दिल, मन, ध्यान अभी भी वहीं पर था, अभी भी मिस्र में था। क्योंकि मिस्र बहुत खूबसूरत है, वहां की बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत है, वो देश, वो शहर हमने बनाए हैं, हमारे हाथ की कारीगरी है, हमारे हाथ की वस्तुएं हैं। वहां की भेड़ और बकरियां, वहां की गाय, बैल, ये सब हमारे द्वारा पाले पोसे गए हैं। वो कितना दूध देते हैं, कितनी बढ़िया जगह है, नील नदी कितनी खूबसूरत है, वहां पर चारों तरफ खूबसूरती है, लोग कितने खूबसूरत हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया मेकअप करते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ जीते हैं, हर चीज बहुत बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी मीनारें हमने बनाई हैं। वही सारी चीजें उनके दिल और दिमाग में घूमती रहती हैं। प्रभु परमेश्वर ने 10 बड़े चमत्कार करके उनको मिस्र से छुड़ाया है, उसके लिए धन्यवाद नहीं है, परंतु उनका मन, उनका ध्यान, उनका दिल, उनकी आत्मा अभी भी वहीं लगी हुई है। मिस्र जो है बंधन है, मृत्यु है, दुष्ट शासक से घिरा हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों का मन वही है कि मैं जाके मिस्र में जाके आनंद करूंगा, मिस्र में आराम करूंगा, मिस्र में मेरे पास जो है बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी छायों में थोड़ा सुस्ता लूंगा। यही मन लगा हुआ है, यही दिल लगा हुआ है। उनका मन, दिल, आत्मा इसके लिए तैयार नहीं है कि वो परमेश्वर की वाचा के स्थान में जाएं, जिसके लिए वो सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए वो दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए वो पुकार रहे हैं, और जो परमेश्वर अब उन्हें दे रहा है। देखो, चुनाव आपका है। प्रभु कहता है यदि तूने मेरी बात सुनेगा, यदि तू मेरे पीछे चलेगा, तो मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा और आशीषें तुझे मिलेंगी। ये आशीषें तुझे दूंगा। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। चुनाव हमारा है। आपकी और मेरी जिंदगी में मिस्र क्या है?
यू नो, फ्रॉम द डे वी केम इन टू द लॉर्ड, जिस दिन आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिस दिन आप और मैं ने प्रभु को अंगीकार किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हमारी पुरानी जिंदगी परमेश्वर ने हमसे दूर कर दी, हमें छुड़ौती का मार्ग दिया, अनुग्रह दिया, दया दी, कृपा दी, शांति दी, अनंत काल का जीवन दिया, हमें पवित्र बना दिया। अब आपका जो अपवित्र था उसका पवित्र के साथ रिश्ता है। आप जो खोए हुए बेटे बेटी थे, अब आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटी बन गए हैं। अभी तक आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं थे, अब आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। अभी तक आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि आप बंधुआई में थे, लेकिन अब आप अधिकारी बन गए हो, आजाद हो गए हो। अब आप आजाद हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अब आप पर शैतान का अधिकार नहीं है, परंतु अब आप पर परमेश्वर का अधिकार है, अगर आप उसे स्वीकार करें तो। देखो, परमेश्वर ने आजाद कर दिया लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। योना भाग गया था ना, परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की। लेकिन मैं देखता हूं कि योना जो है एक छोटा बच्चा है जिसके कान पकड़कर प्रभु लेकर आता है, आजा बेटा, तेरे को जो काम बोला वो काम करना है तुझे। मैं नहीं जा रहा, मुझे मालूम है कि तू जो है उन पर दया करेगा, वो मन फिराएंगे और तूने माफ कर देगा, फिर मैं तो झूठा ठहरूंगा। प्रभु बोलता है कि तेरी जिद जरूरी है या उनकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। गॉड इज लव, यू नो, परमेश्वर प्रेम है, वो उनकी चिंता करता है, वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो जाए। तो अगर आज नहीं चाहता वो नाश हो जाए, तो क्या निनवे को नाश करते हुए देखना चाहेगा? वो सबक सिखाना था, बताना था, उनको मौका देना था, और मौका देने के लिए संदेश देना था, और संदेश देने के लिए योना को भेजना था। लेकिन योजना जो थी वो परमेश्वर की और थी। सिंपल प्लान है परमेश्वर का, यदि तू अंगीकार करे तो मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, और यदि तू इनकार करे तो मेरी लाठी भी तुझ पर है। आज के समय में किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, मैंने कहा अभी तक तो तुम पर अनुग्रह है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी बड़े आनंद से खुशी से जी लो, लेकिन समय आएगा जब परमेश्वर हिसाब लेगा, और उस समय शायद मौका न मिले तुम्हें। फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या करना चाहते हो। Are you getting it? फैसला तुम्हारा है। देखिए, ये वो मिस्र है जिसकी ओर इज़राइल की हमेशा आशा रही, यहां तक कि वो कनान देश में पहुंचने के बाद, देखिए जिद ऐसी थी, हमेशा परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर की बुराई की, परमेश्वर के लोगों की बुराई की। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में से केवल और केवल 2 लोग मिस्र को पार करके, यर्दन नदी को पार करके कहां पहुंचते हैं? प्रॉमिस लैंड, वाचा का स्थान, कनान देश पहुंचते हैं, जो देश परमेश्वर ने उनको देने के लिए वाचा बांधी थी। ये कोई देश खाली नहीं पड़ा था, परंतु बहुत सारी जगहों को, अलग अलग देशों को इकट्ठा करके परमेश्वर ने एक बड़ा देश बनाया, और उसका नाम कनान रखा, वाचा का देश, जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती है, जो परमेश्वर ने उनको दिया है। बट लोगों ने तो परमेश्वर की निंदा करना चुना, बार बार विरोध किया, बार बार परमेश्वर को जो है उकसाया, परमेश्वर को दिल दुखाया। इसीलिए वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मार्ग, सत्य और जीवन नहीं चुना, उन्होंने अपने शरीर की अभिलाषा चुनी है, और शरीर की अभिलाषा उनको बार बार मिस्र की ओर लेकर जा रही है। मिस्र में जो वो पूजा करते थे, मिस्र में जो वो हरकतें करते थे, वही चीज वो फिर से करना चाहते थे। इसलिए वही आत्माएं उनके बीच में, और वही मंदिर बनाना चाहते हैं, वही मूर्तियां बनाना चाहते हैं। आज मूर्ति क्या है आपके जीवन में? आज वो गंदा स्वभाव, वो बोलचाल, वो मुंह की गालियां, धन दौलत, यही सब मूर्ति है। अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं, आज भी आप चर्च को छोड़कर, आराधना को छोड़कर, प्रार्थना को छोड़कर, आप चर्च में पहुंचते हैं जस्ट खत्म होने से आधा घंटा पहले, संदेश के टाइम पर आकर पीछे आके धीरे से बैठेंगे, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, यार इन लोगों को शर्म भी नहीं आती क्या? आपने तय कर लिया है कि नहीं, मैं तो उसी समय पहुंचूंगा। आपने प्लान नहीं किया, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी सब लोगों को भी। हम बहुत बिजी हैं, क्या करें, हम लेट होते हैं, क्या करें, हमारे साथ ये है, क्या करें, क्या नहीं कर सकते आप चाहते ही नहीं। जब आपको ट्रेन में जाना हो, अब फ्लाइट में जाना हो, या कोई और काम करने जाना हो, या कहीं एग्जाम हो, तो आप 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, शाम को पहुंच जाएंगे सुबह के लिए, लेकिन आराधना के लिए यू बिकम यूज्ड टू ऑफ इट, है ना, जरूरत नहीं है। यही चीज इजरायलियों की थी। अगर आप आराधना करने में कमजोर है, प्रार्थना करने में कमजोर है, बाइबल पढ़ने में कमजोर है, तो आप लूक वॉर्म है, गुनगुने हैं,
ना तो पिया जाएगा, ना उसे रखा जाएगा, उसे उगल दिया जाएगा। वो किसी काम का नहीं है, ना ठंडा है ना गर्म है। क्या करेंगे आप लूक वार्म क्रिश्चियन है, गरम नहीं, या तो गर्म नहीं है या फिर ठंडे नहीं है, आप सिर्फ गुनगुने हैं, और ये किसी काम का नहीं है। गुनगुना पानी दवा लेने के काम आता है और किसी काम नहीं आता। चुनाव आपका कि आप क्या करेंगे। आप पीछे मुड़कर वही मिस्र की ओर जा रहे हैं, वही पीछे, वही सोच, वही व्यवहार, वही कार्य, वही व्यभिचार, वही गंदी बातें, वही गंदे दोस्त, वही गंदी शिक्षा, वही गंदी संगति, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है। जब लोग तैयार होके आते ना, बहुत सारे लोग नहाते धोते नहीं, नए नए कपड़े पहन लेंगे और ऊपर से डीओ लगाते रहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या इससे वो शुद्ध हो जाएंगे? ऊपर से खुशबू मारने से क्या वो ठीक हो जाएंगे? आपको प्रभु के वचन में लिखा है कि बुराई कहां से आती है? अंदर से आती है। आपको अपना मन बदलना होगा, आपको अपना स्वभाव बदलना होगा, क्योंकि मन और स्वभाव आपका अभी भी मिस्र की ओर लगा हुआ है। आप बस नेम से क्रिश्चियन है कि आप चर्च में आ रहे हैं तो आपका उद्धार होगा। नहीं होगा चर्च में आने से उद्धार। जब तक आपके जीवन में उद्धार करता नहीं है, तब तक उद्धार नहीं होगा। चर्च में आने से कभी किसी का उद्धार नहीं होता, लेकिन यीशु के आपके जीवन में आने से उद्धार होता है। और जिस दिन आपके जीवन में यीशु आएगा, उस दिन आपकी जिंदगी में सब कुछ होगा। एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए इस बात पर। यह मिस्र जो है, मृत्यु है, दुख है, तकलीफ है, यह पुरानी लालसाएं हैं। प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। याद रखिए, धर्म और राज्य ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर के साथ संगति करना है। लोग क्रिश्चियनिटी को धर्म बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मेरा नाम आकाशदीप शर्मा है, आप सब जानते हैं। मैं ब्राह्मण था, अब सबसे बड़ा ब्राह्मण हूं, क्योंकि सृष्टि का रचयिता प्रभु यहोवा जिसने सृष्टि बनाई है, वो मेरा प्रभु है, मेरा रिश्ता उसके साथ है। और यही मेरे लिए धार्मिकता है। धार्मिकता कोई कार्य नहीं है मेरे प्रियो। धार्मिकता मनुष्य का और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। और जिसके साथ ये रिश्ता है, जिसका ये रिश्ता है, वही रिश्ते से वो सच्चे परमेश्वर का बेटा बेटी बनते हैं। आज की इस सभा को, इस संदेश को पूरा करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मिस्र बंधन है, मृत्यु है, जिसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। कि आप उसकी ओर फिर से लौट कर जाना चाहते हैं, या वो सब छोड़कर आप प्रभु परमेश्वर की ओर आना चाहते हैं। भले ही आप चर्च में होंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। भले ही आप कितनी मीटिंग्स में जाते हो, भले ही आप दान दशमांश देते हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे बैठते हैं, कैसे संगति करते हैं। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके साथ जीते हैं? कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर की आवाज तो मेरे कान में आई नहीं, मैं कैसे समझूं? अरे, रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय 12 अध्याय 1, 2, 3 वचन पढ़ोगे तब आप देखोगे, हम जब परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो क्या होगा? भली उसकी इच्छा को, भावती हुई इच्छा को भले ही रीति से समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। God is big, abundant, my dear. परमेश्वर बड़ा है और भला है, न कभी छोड़ता न कभी त्यागता। बस निर्भर इस बात पे करता है कि आप और मैं अगर वैसे ना जिए तो क्या होगा। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वर्स 2 क्या लिखा है? इस संसार के जैसे ना बनो, संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब तुम्हारा मन नया हो गया है, तुम मिस्र से बाहर निकल आए, पुरानी जिंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब चाल चलन बदलेगा ना, तब क्या होगा पता है? यही आपके सवाल का उत्तर है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर पाओगे। एक चीज आपको बता दूं, अब अगर आप कैथोलिक होते तो आपको सपने में मरियम नजर आती, आपको सपने में यीशु क्रूस पर नजर आते, राइट? पर आप
इस चर्च में हैं या किसी और चर्च में हैं, इसलिए आपको यीशु मसीह दाढ़ी में और सफेद कपड़ों में और आपके घर में खड़े हुए नजर आते हैं। और सोचो वो लोग, दूसरे विश्वास के लोग जो है, उनको उन्हीं की तरह के नजर आता है। क्या सारी बातें, सारे दर्शन, सारे सपने परमेश्वर की ओर से? इस पर सोचना पड़ेगा और इसे समझने के लिए इस वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। तब आप अनुभव से मालूम कर पाओगे। कैसे एक पास्टर बताते हैं कि यह सपना वाकई में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, अगर वो वाकई में वचन को जानते हैं तो। बहुत सारे तो दावा करते हैं, आई बिलीव गॉड इज टेलिंग मी लाइक दिस, प्रभु मुझसे कह रहा है। प्रभु जब कहता है तो प्रभु कहता है, और जब प्रभु कहता है ना तो समझ में आता है कि प्रभु ने कहा है, और जब आप कहते हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये मेरी ओर से है। प्रभु आपसे बात करे प्रियो, आप मिस्र की ओर लौटना चाहते हैं या आप प्रभु में बने रहना चाहते हैं? फैसला आपका है। आप कहां हैं, अपने अंदर झांक कर देखिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए मैं मांगता हूं। छूले प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर, कृपा कर, आशीष से भर दे। तेरी योजनाएं प्रभु उनके जीवन में हो। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, प्रभु जो आज हैं, जो नहीं भी हैं, और प्रभु जो ऑनलाइन सुनते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर, चंगा कर दे। प्रभु मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आत्मा की अगुवाई मांगता हूं। तेरे वचन को गहराई से सुन ले, स्वीकार करे, अंगीकार करे, और प्रभु यहोवा के पीछे चले। ऐसा बना प्रभु। मन को, दिल को, आत्मा को खोल दे प्रभु, तेरी ओर चला प्रभु, तेरी मर्जी में चला प्रभु। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर उनके जीवन में पूरी कर। हर एक व्यक्ति जहां कहीं भी है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से जो बीमार है उन्हें दूर, उनकी बीमारी दूर करता हूं। जो तकलीफ में है प्रभु, उन्हें तेरी उपस्थिति में महसूस करा। जो अकेले हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके अकेलेपन को दूर करता हूं। जिनको अभी भी खोज है, प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति उन्हें दिखाए, उन्हें मार्ग दिखाए सत्य और भलाई की ओर। प्रभु तू भला है, तेरा भलाई सदैव की है प्रभु। हर एक को छू ले प्रभु। आज जिस किसी के मन में दर्द है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रभु उन्हें शांति दे, बल दे। ये प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। आमेन। May the blessing of God come to you abundantly. This is God's plan, my dear. ये प्रभु की योजनाएं हैं कि आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु के पास हैं, और इस बात का प्रतिफल प्रभु आपको निश्चित रूप से देगा। चुनाव आपका है, जो आप करना चाहते। Praise the Lord.